जय श्री राम। दुख से व्याकुल और राम के वियोग में आंसू बहाती हुई सीता के पास जाकर रावण बोला, सौगने, अब उस तपस्वी राम के लिए आंसू बहाना व्यर्थ है। राम में इतनी शक्ति कहाँ कि वो यहाँ आने का मनोरथ भी कर सके। तू उसे बुला दे और मुझे पति के रूप में स्वीकार कर ले। मैं ये सारा राज्य तुझे समर्पित कर दूंगा। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, तेरे चरणों का दास बन जाऊंगा। मेरी समस्त रानियां तेरी दासी बनकर रहेंगी। तेरा यह कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर मुख शोक से पीड़ित होकर शोभाहीन हो गया है। मुझे स्वीकार करके उसे पुनः शोभायमान कर ले। किसी भी सुंदरी का युद्ध में हरण करके उसके साथ विवाह करना भी तो वैदिक रीति का ही एक अंग है। इसलिए तू निसंकोच होकर मेरी बन जा। मैं तेरे इन कमल चरणों पर अपने ये 10 मस्तक रख दूंगा। मेरी बात स्वीकार कर ले। अपने और रावण के बीच में तिनके की ओट करके सीता रावण से बोली, हे नराधम, परम पराक्रमी, धर्मपरायण दशरथ नंदन श्री राम ही मेरे पति हैं। मैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य की ओर दृष्टि तक भी नहीं कर सकती। यदि तूने मेरा बलपूर्वक अपहरण किया होता तो अपने भाई खर की तरह ही युद्ध स्थल पर मारा गया होता, किंतु तू कायरों की तरह मुझे चुरा कर लाया है। तेरे इस कार्य से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब लंका सहित तेरे विनाश का समय निकट आ गया है। तू इस भ्रम में मत रहना कि यदि देवता और राक्षस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो राम भी तुझे नहीं मार सकते। उनके हाथों से तेरी मृत्यु निश्चित है। तेरा तेज बल और बुद्धि तो पहले ही नष्ट हो चुकी है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी होती है उसका विनाश काल दूर नहीं होता। सीता के कठोर वचन सुनकर रावण बोला, हे मनोहर हास्य वाली भामिनी, मैं तुझे 12 मास का समय देता हूँ। यदि 12 मास के अंदर तू अपनी इच्छा से मेरे पास नहीं आई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर वह राक्षसनियों से बोला, तुम इसे यहाँ से अशोक वाटिका में ले जाकर रखो और जितना भय और कष्ट दे सकती हो उतना दो। लंकापति रावण की आज्ञा पर राक्षसनियों ने सीता को अशोक वाटिका में ले गई। अशोक वाटिका एक रमणीय स्थल था, किंतु पति वियोग और निशाचरी दुर्व्यवहार के कारण सीता वहाँ अत्यंत दुखी थी। सीता का अशोक वाटिका में प्रवेश जानकर ब्रह्मा जी देवराज इंद्र के पास आए और बोले, सदा सुख में पली हुई पतिव्रता सीता पति के चरणों से वंचित होने के कारण अत्यंत दुखी हो गई हैं और भोजन भी नहीं कर रही हैं। ऐसी स्थिति में निसंदेह वे अपने प्राण त्याग देंगी। तुम शीघ्र लंकापुरी में जाकर उन्हें उत्तम दूध से बनी हुई खीर प्रदान करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार इंद्र तत्काल लंकापुरी पहुँचे। उन्होंने निंद्रा देवी की सहायता से सभी राक्षसों को मोहित कर लिया। फिर वे सीता के पास जाकर बोले, हे देवी, आप शोक न करें, मैं सचिपति इंद्र राम की सहायता करूँगा। तुम ये दूध से बनी हुई खीर ग्रहण करो। इसे खा लेने पर तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास परेशान नहीं कर पाएंगे। संकित सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप देवराज इंद्र ही हो। इस पर देवराज इंद्र ने समस्त देवोचित लक्षणों का प्रदर्शन करके सीता की शंका का निवारण किया। विश्वास हो जाने पर सीता बोली, आप मेरे लिए मेरे ससुर दशरथ और पिता जनक के समान हैं। मैं आपके हाथों से इस दूध से बनी खीर को स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार सीता अपनी भूख प्यास के कष्टों से मुक्त हुई।